तो फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है वो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान जहाँ पे आएगा परीक्षा में वहाँ वाराणसी आप लिखेंगे। शिक्षा संस्थान, जैसा कि आपको पता है शिक्षा के लिए इलाहाबाद ज़्यादा प्रचलित है, तो शिक्षा संस्थान को आप इलाहाबाद के रूप में जानेंगे और हिंदी संस्थान आप वाराणसी के रूप में जानेंगे। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है और शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, सीमेंट कहाँ स्थित है? तो सीमेंट जो है इलाहाबाद में स्थित है। सीमेंट कहाँ स्थित है? सीमेंट इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। भ्रमण के अभाव में क्या होता है? शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है और विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण जो है अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका आदि के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, मतलब शुल्क जो एकत्रित करते हैं उसका रजिस्टर जो बनाया जाता है कि इनका फीस जमा हुआ है या किसका नहीं है। तो वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर आदि ये सभी वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी है ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी है न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर करते हैं और एनपीआरसी जो है न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य, ये सभी जो है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। नेक्स्ट है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विद्यालय कक्ष, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधि करता है लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। रेनबो, कलरव और गिनतारा, ये कक्षा 2 में 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। रेनबो, कलरव और गिनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। विषय सामग्री क्या होनी चाहिए? छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए और चित्र एवं उदाहरण जो है आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षानुसार, अध्यापकानुसार समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को
आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना और बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों और शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण को इंग्लिश में क्या कहता है? सुपरविजन कहा जाता है, और जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि यानी सुपरविजन, जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय के संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाइट मेंटर कौन होते हैं, या डाइट मेंटर के दो कार्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। चौथा है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। पांचवा है बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाए। ठीक है। दूसरा है यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होता है। तीसरा है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 पर, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो लिखेंगे खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। पांचवा है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लोच का सिद्धांत क्या है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि प्रबंधन एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या प्रबंधन से क्या आशय है? कुशल प्रबंधन से क्या आशय है या प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 17 और 19 में। तो इसके आंसर में होगा कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री क्या होती है कि कक्षा शिक्षण हेतु? श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है छात्र, चौथा है समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 32 क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण हैं, पहला है
एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? 2017 में पूछा गया है। तो अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। पहला है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में। दूसरा है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में। चौथा है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार की घड़ी खरीदने हेतु। पांचवा है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। ठीक है, छठा है विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए। और अगला है फ्रेंड्स, प्रधानाध्यापक कक्षा को सुसज्जित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या मुख्य भूमिका है? ठीक है, कि क्या भूमिकाएं होती हैं? तो शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं निम्न होनी चाहिए। पहली विशेषता है चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। दूसरी है पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। अगला है बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो। नेक्स्ट है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हो। अगला है पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जाए। अगला है पाठ्य वस्तु बच्चों के तरह अनुकूल हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए, या संस्थागत नियोजन से आप क्या क्या आशय है? तो इसका आंसर है किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने से आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो पहला सिद्धांत है स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, और दूसरा है छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय और अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं तथा तिथियों, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित की जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है शानदार भवन तथा साज सज्जा, और दूसरा है अप्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष। नेक्स्ट है शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है, और दूसरा है इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र छात्रों का संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। नेक्स्ट है छात्रों में नागरिक गुणों की भावना का विकास करना और नागरिक के साथ साथ उनके सामाजिक भावना का जो है उनके अंदर विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा है कार्यानुभव विभाग। नेक्स्ट है सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण बताइए। तो पहला है कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, दूसरा है वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली क्रिया है छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज़ दी जाए, दूसरी है फ्रेंड्स छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो पहला है श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। दूसरा फ्रेंड्स कंप्यूटर या लैपटॉप है। तो आज कंप्यूटर या लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने में का सबसे सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है, अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम बताइए। तो कलरो और रेनबो है। अगला 51 है मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और दूसरा है फ्रेंड्स बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक एवं चेतना को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स समय सारणी के कोई 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो समय सारणी के 2 महत्व निम्न है। पहला है समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। दूसरा है विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 52 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगले पार्ट्स के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।